हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 10 जो कि है सर्कल्स, उसमें एक्सरसाइज 10.4 जिसका क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व करेंगे। तो प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था और क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 4, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, ये तीनों ही क्वेश्चन सिलेबस से कैंसिल हो चुके हैं, एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। तो चलिए अब डायरेक्टली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है 3 girls रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय standing on a circle of radius 5 meter drawn in a park. Reshma throws a ball to Salma, Salma to Mandeep, Mandeep to Reshma. If the distance between Reshma and Salma and between Salma and Mandeep is 6 meter, what is the distance between Reshma and Mandeep? तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं डायग्राम ड्रॉ करके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। चलिए एक्सप्लेन करते हैं, मैं डायग्राम के साथ बताता हूँ आपको, तो आपको बेटर समझ में आएगा। तो क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि 3 girls रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर। एक सर्कल है जिसका रेडियस 5 मीटर है, 5 मीटर, और सपोज कि सेंटर है ओ, रेडियस है 5, और इस सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है जहाँ पर रेशमा खड़ी है, एक पॉइंट है जहाँ पे सलमा खड़ी है, और एक पॉइंट है जहाँ पे मनदीप खड़ी है। ऐसा हमें क्वेश्चन में कहा गया है। 3 girls रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर ड्रॉन इन अ पार्क। रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा, रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा, सलमा टू मनदीप, मनदीप टू रेशमा। इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा, रेशमा और सलमा के बीच में जो ये डिस्टेंस है वो कितना है, रेशमा से सलमा का डिस्टेंस, एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप, और सलमा और मनदीप का ये डिस्टेंस दोनों ही 6 मीटर है। ये भी 6 मीटर है, ये भी 6 मीटर है। आर से एस, रेशमा से सलमा का डिस्टेंस और सलमा से मनदीप का डिस्टेंस दोनों ही कितना है, 6 मीटर। और इस सर्कल की रेडियस कितनी है, 5 मीटर। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, रेशमा, तो फिर हमें फाइंड करना है रेशमा और मनदीप के बीच में डिस्टेंस, मतलब कि ये एक कॉर्ड हुई सर्कल की R2M, इस कॉर्ड का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करता हूँ ताकि ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। फॉर एग्जांपल ये एक सर्कल है और रेशमा को हम R से डिनोट करेंगे, सलमा को हम, ये सर्कल का सेंटर है, सलमा को हम S से डिनोट करेंगे और मनदीप को हम M से डिनोट करेंगे। सर्कल की रेडियस है 5 मीटर, तो ये भी क्या हुई, सर्कल की रेडियस हुई। ये जो डिस्टेंस है रेशमा और सलमा के बीच में वो है, ये जो डिस्टेंस है वो है 6 मीटर, और S से M तक का डिस्टेंस भी 6 मीटर है, लेकिन उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, तो मैं सिर्फ इतना ही ड्रॉ कर रहा हूँ अभी। अब देखिए, अब हमें फाइंड करना है R से लेके M तक का डिस्टेंस। आप कैसे फाइंड करोगे, तो हमें पता है कि अगर सेंटर से सबसे पहले तो मैं सॉल्यूशन में ये लिखूंगा कि जो हमें क्वेश्चन में दिया है,
तो सॉल्यूशन मैं स्टार्ट करता हूँ कि लेट रेशमा लेट रेशमा कॉमा सलमा एंड मनदीप बी मनदीप बी represented by R, S and M respectively. सबसे पहले मैंने क्या लिख दिया कि जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है उसमें आर क्या रिप्रेजेंट करता है, रेशमा, एस क्या है, सलमा और एम क्या है, मनदीप. तो लेट रेशमा सलमा एंड मनदीप बी रिप्रेजेंटेड बाय आर, एस एंड एम रेस्पेक्टिवली. ये मैंने लिख दिया. अब मुझे क्या करना है, अब मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा सेंटर है इसको मैंने नाम दिया है ओ. तो अब मैं क्या करूँगा, ड्रॉ ओ एल परपेंडिकुलर टू आर एस. ये जो आर एस है इसके ऊपर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा ओ एल, इसको नाम दूंगा मैं एल. ये जो पॉइंट है जहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है उसको नाम दिया मैंने एल. तो ओ एल पर आर एस के ऊपर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. तो अब आप देखिए ये 5 मीटर, ये जो डिस्टेंस था वो अगर सेंटर से, ये एक कॉर्ड है ना, आर एस क्या है, एक कॉर्ड है. और किसी भी कॉर्ड के ऊपर सेंटर से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो कॉर्ड बाइसेक्ट होता है, मतलब कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है. तो आर एल और एल एस दोनों इक्वल है. तो आर एस कितना था, 6 मीटर था, क्वेश्चन में गिवन था. तो आर एल कितना होगा, 3 होगा. तो अब राइट एंगल ट्राइंगल है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें हाइपोटेनस 5 है और ये साइड 3 है. तो ओ एल आपको क्या मिलेगा, ये 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, मतलब कि देखिए अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ओ एल स्क्वायर इज इक्वल टू ओ आर स्क्वायर माइनस आर एल स्क्वायर. तो आपको 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 16. ओ एल स्क्वायर अगर 16 है तो ओ एल क्या मिलेगा, 4. तो ओ एल आपको कितना मिला, 4 मिला. ओके. अब इस ट्रायंगल में देखिए ओ आर एस ये एक ट्रायंगल है. इस ट्रायंगल का एरिया आप कैसे फाइंड आउट करोगे, ये पहला स्टेप हो गया, हमने ओ एल फाइंड कर लिया. अब ओ आर एस इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे हम. तो नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर एस इज इक्वल टू, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर एस क्या होता है, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. तो हम बेस क्या लेंगे, बेस हम लेंगे ये जो है वो, इस पॉइंट को नाम, ये जो पॉइंट है इसको नाम देंगे हम के. तो फॉर एग्जांपल हम बेस लेंगे आर एस और हाइट लेंगे आर के, अगर ये क्या है, परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री है. तो हाफ इनटू बेस आर एस मतलब कि 6. बेस हमें कितना लेना है, सॉरी बेस लेंगे अगर 5 और हाइट लेंगे आर के या फिर के आर. तो देखिए कोई भी ट्रायंगल होता है उसमें आप अगर बेस लेते हो, ये है ए, ये है बी और सी, तो आप ट्रायंगल का कोई भी साइड, किसी भी साइड को आप बेस ले सकते हो. और हाइट क्या होता है, तो सपोज कि आपने ये बेस लिया तो हाइट होगा तीसरा जो वर्टेक्स बचता है उससे इसका हाइट, परपेंडिकुलर हाइट. तो ये होता है. तो यहाँ पर हमने बेस क्या लिया, ओ एस को बेस लिया, सॉरी ओ एस को बेस लिया. तो ओ एस से अगर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तीसरे इस पे, तो ये परपेंडिकुलर है, आर के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो आर के हाइट है. अब ओ एस बेस लिया है तो ओ एस तो रेडियस है, रेडियस कितना है, 5 मीटर. तो ओ एस की जगह पे मैं लिखूंगा 5
और आर के कितना है वो मुझे पता नहीं है, और इंटू हाफ, हाफ इंटू 5 इंटू आर के। तो अब ये देखिए, यही ट्राइंगल है और इसमें अगर मैं बेस लेता हूँ आर एस, यही ट्राइंगल, इसी ट्राइंगल में अगर बेस मैंने यहाँ पर ओ एस लिया था, और अभी मैं अगर बेस लेता हूँ आर एस और हाइट लेता हूँ ओ एल, आर एस ओ एल, तो इसका एरिया कितना होगा, हाफ इंटू आर एस इंटू ओ एल। तो ये कितना होगा, तो आर एस क्या है, आर एस इज इक्वल टू 6, आर एस का वैल्यू क्या है 6, हमें पता है क्वेश्चन में दिया है आर एस इज इक्वल टू 6, और ओ एल का वैल्यू हमने फाइंड किया है 4। तो एरिया क्या मिला हमें, 12 मीटर स्क्वायर। इसी ट्रायंगल का एरिया अगर हमने बेस और हाइट चेंज कर दी, बेस आर एस लिया और हाइट ओ एल ली, तो हमें एरिया मिला 12 मीटर। और हमने लिया है, लेकिन हमने क्या लिया है, इसको मैं फिर से रफ कर देता हूँ, ये आपको लिखना है लेकिन इस स्टेप के बाद ही लिखना है, और फिर मैंने रफ इसलिए किया है ताकि मैं आपको ये फिर से एक्सप्लेन कर पाऊँ, लेकिन वो आपको रफ नहीं करना है, वो लिख के रखना है, और नीचे फिर से नेक्स्ट स्टेप होगा आपका यही। तो एरिया, ये क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर एस इज इक्वल टू दिस, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर एस कितना मिला हमें 12, तो इस यहाँ पर लिख दूंगा मैं 12 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे 5 डिवाइड बाय 2, 5 डिवाइड बाय 2 इंटू आर के इज इक्वल टू 12 मीटर स्क्वायर है, या मीटर स्क्वायर को अभी हम नहीं लिखेंगे, बाद में लिखेंगे। तो आर के इज इक्वल टू, ये 2 डिवीजन में है, यहाँ पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 24/5। आर के की वैल्यू क्या मिली 24/5, 24/5 मतलब होता है 4.8 मीटर। तो आर से लेके क्यू, देखिए किसी भी सेंटर से, ये भी तो एक कॉर्ड है, और ये हमने हाइट लिया था, तो हाइट परपेंडिकुलर होता है, तो ये परपेंडिकुलर हाइट है, तो किसी भी सेंटर से किसी कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो बाइसेक्ट करता है, तो ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है। तो आर के हमें कितना मिला 4.8, तो आर से लेके एम कितना होगा 4.8 का डबल, तो आर एम इज इक्वल टू 2 टाइम्स आर के, तो 2 टाइम्स आर के मतलब 4.8 का डबल मतलब होगा 9.6 मीटर। तो वही हमें फाइंड करना था, तो ये है हमारा फाइनल आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आज के इस वीडियो में आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 जो सॉल्व किया है वो आप अपनी नोटबुक के अंदर लिखना है, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।